आज हमारा ध्वनि के चैप्टर में जो लगभग समाप्ति की ओर है और इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सोनार। नाम है सोनार। सोनार शब्द ये कई शब्दों को मिला करके बनाया गया है। सोनार जैसा नाम ही है सोनार। सो नार है, सो माने साउंड, ठीक है, ध्वनि जैसा नाम ही है क्या, सोनार। सोनार शब्द साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका पूरा नाम है। सोनार का पूरा नाम है साउंड, नेविगेशन और एंड रैंगिंग। रैंगिंग माने क्या होता है, चलना बजना, ध्वनि का प्राध्वन होना, यानी ध्वनि का उत्पन्न होना, रैंगिंग होना। तो इसके लिए हम करते क्या है, हिंदी में अगर देखा जाए तो ध्वनि नौ संचालन और प्रसारण, इसका नाम ही है। यानी ध्वनियों का क्या हो, नया संचालन, नौ संचालन मीन्स नया संचालन हो और उसके द्वारा प्राध्वनि उत्पन्न हो, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। सोनार का अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा नाम क्या है, तो सोनार का इंग्लिश में नाम है साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसको कहते हैं ध्वनि नौ संचालन और प्रसारण। तो इसी प्रकार से सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, हम क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सोनार शब्द जो है, सोनार का उपयोग ज्यादातर समुद्रों की गहराइयों के लिए किया जाता है। समुद्रों के अंदर भीतरी सतह में कोई दुर्घटनाग्रस्त अगर जहाज है या कोई वस्तु है, वो समुद्र की तली के अंदर है, तो उसका हम पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे समुद्र तल है, समुद्र तल ये क्या है, ये समुद्र तल है, ये यहाँ पर जल भरा, ऐसे ये जल भरा हुआ है। समुद्र में भाई जल ही होता है और क्या होता है, लेकिन इस जल में जो तली है इसकी, यहाँ पर कुछ पदार्थ यहां से करते क्या है, हम एक शिप लेते हैं, जहाज, इस प्रकार एक शिप हम लेंगे। ये शिप इस प्रकार से स्थित होती है। ये एक शिप है, जहाज है। इस शिप में तमाम यंत्र लगे हुए हैं, इस प्रकार से ये यंत्र है, तमाम इसमें भाग हैं। इस प्रकार से इनका हम निरूपण कर देते हैं शिप का। ये शिप हो गई। अब इस शिप में
होता क्या है कि ये सोनार का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, ध्वनियां यहां से इस तली पर स्थित वस्तुओं से ये टकराती है, यहां से ध्वनि चलती है। चलने के पश्चात यहां से ये क्या होती है, प्रतिध्वनि हो जाती है। अब यहां देखा जाए कि ये तली, इस तली में कुछ वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं क्या करती हैं, जब यहां से ध्वनि को नीचे की ओर भेजा जाता है, जैसे हमने आपको एक दिन बताया था कि आपतित होने वाली किरण यानी चलने वाली किरण क्या होती है, आपतित होती है, और चलने के पश्चात वो तल से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ध्वनियां यहां से इसके द्वारा नीचे तली की ओर पहुंचती हैं। तली की ओर पहुंचने पर क्या होगा, प्रतिध्वनि स्पंद होता है। प्रतिध्वनि स्पंद की क्रियाएं होती हैं, और ये तल है, इस तरीके से यहाँ पर तल है, और यहाँ से इस तल पर टकराती हैं, और टक्कर के पश्चात क्या करती हैं, पुनः ये वापस लौट जाती हैं, यानी परावर्तित ध्वनि उत्पन्न। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सोनार वो यंत्र है, कहा जा सकता है कि सोनार वो यंत्र है जो समुद्र तल में स्थित जो वस्तुएं होती हैं, इनसे किरणें जो होती हैं, यानी ध्वनियां क्या होती हैं, ये परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के पश्चात तल पर, समुद्र के तल से जाकर के टकराती हैं। इसके पश्चात वह प्रतिध्वनि यानी परावर्तित होती है, ये परावर्तित हो जाती हैं, और ऊपर जाकर के ये इस तल पर जो अभिग्राही लगा होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, अभिग्राही, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। इस रिसीवर में ये पहुंच जाती है। दूसरा होता है जहां पर यहां से निकलती हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रेषित, जिसको कहा जाता है प्रसारित करने वाला, बोलने वाला। यहां पर क्या है, यहां सोनार एक रखा गया है, यहां से यानी ध्वनियों को रखा गया है, यंत्र को रखा गया है। इस यंत्र से यहाँ पर ध्वनियां प्रेषित होती हैं। प्रेषित होने के पश्चात ये समुद्र के तल से जाकर के टकराती हैं, और इसके पश्चात ये परावर्तित होती हैं, और परावर्तित होने पर रिसीवर क्या होता है, इसको ग्रहण कर लेता है। तो इसके द्वारा यानी यहां से क्या करती हैं, तली पर जाती हैं, तल से टकराती हैं, तभी वापस जा रही हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ध्वनि जितनी रेंज तक नीचे की ओर जाती है वो गहराई मापी जाती है। उसके पश्चात वो टकरा करके ऊपर की ओर जाती है, तो उसकी लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके द्वारा कहा जाता है कि आप पढ़ेंगे, एक होगा अपवर्तनांक, अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन में होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके वो दूसरे माध्यम में जाता है, तो जाने के पश्चात वो अपने मार्ग से कुछ हट जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग में क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश या ध्वनियां जो होती हैं प्रेषित होती हैं। प्रेषित होने के पश्चात ये जल यानी तल में, समुद्र के तल की ओर चलेगी। चलने के पश्चात इस बिंदु पर यानी जहां पर समुद्र का तल है वहां से टकराती हैं, और टक्कर के पश्चात पुनः ये क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। जब ये परावर्तित होती हैं तो यहाँ पर रिसीवर क्या करता है, उस जो ध्वनि नौ संचालन तथा प्रसारण है उसको क्या करता है, वो यंत्र ग्रहण कर लेता है, यानी उस ध्वनि को वो ग्रहण कर लेता है। इसके पश्चात पता चलता है कि ये समुद्र तल कितना गहरा है, या इस समुद्र तल में कितने भाग हैं और कौन कौन सी वस्तुएं इसके अंदर छिपी हुई हैं, या क्या चीज इस समुद्र की तली में स्थित है, इसके बारे में हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसी क्रिया का नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सोनार कहा जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका उपयोग ज्यादातर हम समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं, या समुद्र की तली में स्थित वस्तुओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इस अगर देखा जाता है समुद्र की तली में क्या है, कौन सी वस्तु नीचे गिरी है या कौन सी वस्तु स्थित है, इसका भी पता लगाने के लिए हम साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का उपयोग करते हैं। नोट दिस।